कैमरा खोल के और एक बार आप कह सकते हैं यस मैम, कुछ राय दे सकते हैं। यदि मैम कुछ बोल रही हूँ तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। पहले ओ, ओ, साई राम। कभी कभी हम में से कोई एक, मैं बोलूंगी आगे से कि आप शांति पाठ करो, आप ओंकार स्टार्ट करो, ठीक है, जिससे आप भी इन्वॉल्व हो उसमें। समझ में आ गया? यस नो कुछ तो बोलेंगे। आयुषी? यस मैम। हाँ, और अपना कैमरा बीच बीच में ओपन करके आंसर देना है। ठीक है, ये कोई मैनर्स नहीं कहलाता कि आप है ना कैमरा बिल्कुल बंद कर लो। आप ही के लिए नहीं बोल रही, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। ठीक है बेटा, तो मैंने बोला हुआ है आपको बीच बीच में आप जब आंसर देंगे तो अपना कैमरा ओपन करके ही देंगे। आप बिल्कुल, यदि यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो कोई बात नहीं है, आप है ना जैसे हैं, बस आपको चेहरा दिखाना है, आई कांटेक्ट करना है, हमको भी देख रहा है कि आप वास्तव में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, दुखी होके पढ़ रहे हैं कि खुशी में पढ़ रहे हैं, ये सब नजर आ जाएगा। अब मैं आपको 1 मिनट बुक ओपन करती हूँ और उसमें आज चित्र वर्णन या अपठित जो भी निकलता है देखते हैं, वो करने का प्रयास करेंगे। कुछ बातें नहीं करनी है तुमको, कुछ पूछना नहीं है, सब समझ में आ रहा है? बताओ, पत्र करें कि अपठित करें? बताओ मैम हरीश। पत्र। मैम पत्र। पत्र करना है, ओके। हाँ ठीक है, अभी मैं सुन लिया। ठीक है, तो मैं आपको प्रेजेंट शेयरिंग करती हूँ स्क्रीन को, तो इससे आप भी देख पाएंगे। ठीक, अब मैं आपको पत्र, ठीक है, ये है आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है पत्र, दिख नो रहा है? मैम। प्रणाम, नहीं दिखा? नो मैम। तो मैंने ओपन किया। अच्छा, यस मैम। मैम आ गया। आ गया ना? ठीक है, तो हरीश इस पत्र को पढ़े। ये इसमें क्या है, आप उसको रीडिंग करो तो समझ में आएगा कि क्या भरना होता है, कैसे लिखा जाता है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक में नहीं है, सीधे सीधे दिया गया है। आप हिंदी में लिखती हैं अच्छे से तो आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा। एक पढ़ेगा, एक समझाएगा। पढ़ो पत्रम हरीश। रुग्णतायाः कारणात् अवकाश प्राप्तये प्रधानाचार्यां प्रति पत्रं सेवायां प्रधानाचार्य महोदयाः केन्द्रीयविद्यालयः आर के पुरम सेक्टर 2 विषयः अवकाश प्राप्तिये निवेदनं मान्यवराः महोदयाः सविनयं निवेदनमस्ति यत् अहं शिरोवेदनया पीडितः अस्मि। एतस्मात् कारणात् अद्य विद्यालयम्
आगन्तु आगन्तुमसमर्थः अस्मि, अतः प्रार्थये यत् दिन दिन दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय अनुग्रहं कुर्वन्तु भवन्तः। धन्यवाद, है ना। धन्यवाद है और फिर उसके बाद में आप भवताम विनीतः शिष्य, विनीतः लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आज्ञाकारी विनीतः, आज्ञाकारी की जगह पर लिखा हुआ है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नाम दिया है नरेंद्र, कक्षा 10वीं, वर्ग मतलब सेक्शन, और दिनांक लिख देना है। जब हम ये पत्र लिखेंगे तब डेट का दिनांक लिखा जाता है। तो अब मुझे कौन समझाएगा इस पत्र के बारे में कि क्या बताया गया है? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैम मैं आए? हाँ किंजल वदतु, विषय से बताओ। मैम इसमें मैम हाँ मैम आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही थी। अच्छा, पर यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है ना, मेरी आवाज पहुंच रही कट कट के, तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी किंजल बोल रही है, किंजल आप बोल रहे हो क्या? तो कैमरा ओपन कर लो तब बोलो, ठीक है। किंजल जैसे हरीश ने, हाँ बोल। अब पढ़ो, क्या बताया गया हिंदी में समझाओ। मैम इसमें जो नरेंद्र बच्चा है उसके सर में दर्द है, अकस्मात दर्द हो गया है उसे एकदम से, इसलिए वो विद्यालय नहीं आ सकता, तो वो प्रार्थना कर रहा है अवकाश के लिए। कितने दिन? दिन दो है मतलब दो दो दिन के लिए। 2 दिन के अवकाश, 2 दिन के अवकाश को देकर आप मुझे कृतार्थ करें या अनुग्रहित करें, ठीक है। और धन्यवाद। तो यहाँ पर ऋणता के कारण, वेरी गुड, बहुत अच्छा से समझाया आपने, अच्छा है। तो इसी ऋणता मतलब बीमारी के कारण कौन सा प्रत्यय है? ऋणतायाः। ऋणतायाः में प्रत्यय क्या है? टाप या तल, कौन सा है बताओ? प्रणव प्रणव, अभी प्रणव को आवाज आ रही है? चलो प्रणव तो नहीं बोल रहा है, उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। संयुजा, संयुजा यस मैम। आप कैमरा ओपन करो, मैम कैमरा ओपन करो और फिर, हाँ फिर आ गया, चलो बोलो। कहीं और गया था। हाँ बोलना। यस मैं मैम। पूछ रही हूँ रुग्णताया, अपना पहले कैमरा ओपन कर लो तब बोलो। यस मैम। ये जो रुग्णतायाः जो शब्द है, अस्मिन् पदे कः प्रत्यय? रुग्णतायाः प्रत्यय नाम किम? टाप अथवा तल? मैम ताम। नहीं, टाप या तल कौन सा है? मैम तल है। विचार्य तल प्रत्यय है ना। तो इसमें हमने मूल शब्द क्या है? कैमरा बंद नहीं करो, तुम्ही से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, है ना। अभी इसमें रुग्णतायाः में मूल शब्द किम? मैम मैम रुड़। रुग्ण क्या है? रुग्ण, ठीक है। यस मैम। रुग्ण है, रुग्ण मीन्स बीमार, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि हम इसका प्रश्नवाची बनाए पद तो क्या बनेगा? रुग्णतायाः। मैम प्रश्नवाची शब्द तो मैम कस्याः बनेगा। वेरी गुड, है ना। तो बीमारी के कारण अवकाश प्राप्ति के लिए प्रश्नवाची पदम किम? अवकाश प्राप्तये, बोलो। मैम क्या? अवकाश प्राप्तये, इसके लिए प्रश्नवाची पद क्या बनेगा?
मैम अवकाश प्राप्त ये के लिए। हाँ जी, अवकाश प्राप्ति के लिए, अवकाश पाने के लिए। मैम एक सेकेंड मैम। मैम कस्मई। कस्मई। अब इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? मैम किसमें? अस्मिन् पदे मूल अवकाश प्राप्त, मूल मैम शब्द किम? अवकाश प्राप्त। मैम अवकाश प्राप्त। नो। मैम अवकाश। हाँ, प्राप्ति, अवकाश प्राप्ति आएगा, ठीक यस है। मैम। नहीं तो प्राप्ति, प्राप्त क्या होता? प्राप्त्यायी, यदि अकारांत शब्द होता तो, है ना, प्राप्तायी, यस मैम। ऐसा शब्द होता ना। अवकाश प्राप्ति इसमें मूल शब्द है, ठीक है। और प्रतियोगी का विभक्ति प्रधानाचार्यम प्रति। मैम प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, वेरी गुड। अब आप अपना अपना कैमरा हाँ बंद कर लो, ठीक है। इतना ही पूछना था आपसे। अब संयुजा की बारी है। संयुजा, यस मैम। कैमरा भी ओपन करो बेटा, कैमरा भी ओपन कर लो, ठीक है। लेफ्ट हो गई, अच्छा, तो प्रॉब्लम है उसके उसमें। तो अब मुझे आयुषी बताएगी। आयुषी। मैम लेफ्ट मीटिंग हो गया था मैम। हाँ क्या? मैम मैं आंसर हाँ, करूं? आ गई क्या? हाँ करो। हाँ बोलो क्वेश्चन। अजय, संयुजा बोल रही है ना? यस मैम। संयुजा, आपके में शायद प्रॉब्लम है, मैम नहीं। कैमरा ओपन करने से लेफ्ट हो। हाँ मैम, मैं लेफ्ट हो गई थी मैम, मैंने गलत बटन दबा दिया था। अच्छा, तो कैमरा ओपन करो अभी, आराम से करो, कोई घबराने की बात नहीं है ना। अभी आप अपने टीचर के साथ हैं। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सेवा में, सेवायाम, आप ऐसे ही पत्र लिखते हैं ना सेवा में, तो सेवायाम कस्मिन लिंगे? लिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, विभक्ति वचनम, सप्तमी। सप्तमी एक वचन। वचनम, एक वचन। तो प्रश्नवाची पदम अस, सेवायाम कासाम। वदतु विचार्यतु न, तासाम इति षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, तस्याः तयोः तासाम, ठीक आएगा। यस मैम। ठीक आएगा, बताओ। कासाम ही है, कासाम बहुवचनम अस्ति, एतत् पदम् एकवचनम अस्ति, सप्तमी विभक्ति है। कस्याः। कस्याम, कस्याम, ठीक है। कस्याः तो षष्ठी, पंचमी षष्ठी होगी, क्या आएगा? कस्याम। सेवायाम है ना, तो कस्याम आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदया, अब कहोगे आप कि इसको बहुवचन में क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है कि जो भी आदरणीय लोग होते हैं उनको हम महोदया कह सकते हैं। यहाँ पे एक वचन भी सही था और बहुवचन भी सही है। जैसे पिताजी आए हैं, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, पिताजी आए हैं, माताजी ये काम कर रही है ना, है तो वो एक ही वचन। समझ में आया? एक वचन ही है, लेकिन वो आदरणीय है इसलिए हम बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। समझ में आ गया? वाक्य में नहीं करेंगे, यहाँ पत्र लिखने के लिए हम कर देंगे, किसी को संबोधन करना होगा तो कर देंगे, ठीक है। संयुजा सुन रही हो? यस मैम। हाँ, किसी को हमें संबोधन करना है तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, और या फिर हम पत्र लिख रहे होंगे तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये पत्र आपको पता ही है कि कहाँ से, कस्मात् लिखितः, कस्मात् विद्यालयात् एतत् पत्रम,
लिखितः अस्ति, कहाँ से लिखा गया ये पत्र? केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालयात्। हाँ, वेरी गुड। और एतत् एषः केंद्रीय विद्यालयः कस्मिन् नगरे अस्ति? नवदिल्ली। नवदिल्ली। नवदिल्ली, नवदिल्ली इति स्थाने, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब यहाँ पे विषय भी दिया गया है, विषय है अवकाश प्राप्ति के लिए निवेदन, ठीक है। देखो यहाँ पे दो दो शब्द लिखे गए हैं, मान्यवरः महोदयः। जरूरी नहीं है एक ही शब्द काफी है, तो महोदया ऊपर आ चुका है तो हम मान्यवरः भी कर सकते हैं, ठीक है। महोदया भी प्रयोग कर सकते हैं, मान्यवरः भी कर सकते हैं, पर दोनों नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबने निवेदन है कि मैं सिर की पीड़ा से, वेदना माने दर्द से पीड़ित हूं। अब यहाँ पे कर्ता क्रिया शब्द कौन सा है, कौन बताएगा? आयुषी। आयुषी कैमरा ओपन करो, हाँ, और बताओ। सबने सविनयम डैश अस्मि, अस्मिन् वाक्ये कर्तृ क्रियापदम किम? चिन्हो। अहम शिरोवेदनया पीडितः अस्मि, अत्र कर्ता क्रिया, सुनो। हम पीड़ितः। पीड़ितः तो विशेषण है, मतलब उसके वो, ठीक है, पीड़िता नहीं है, पीड़िता तो बीमार है, कैसा है? बीमार है, विशेषण है। क्रिया तो जानती हो ना, क्रियापद, धातु रूप, यस मैम। कौन सा है? अस्मि। अस्मि है ना? अस्मि का कर्ता क्या है? अहम। अहम, सिंपल है। पीड़िता तो उसका विशेषण है अहम का, ठीक है। और किसके कारण? शिरोवेदनया में कौन सी विभक्ति आयुषी? शिरोवेदनया, सिर की पीड़ा से। किसी साधन से कोई काम होता है किसी के द्वारा, तो का विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। मैम तृतीया। तृतीया। मैम तृतीया। क्या विभक्ति है ना? और इसमें प्रश्नवाची पद क्या आएगा आयुषी? कोई बात नहीं है, गलत होने दो, तब आप सही भी सीखोगी, है ना। शिरोवेदनया में प्रश्नवाची पद क्या बनेगा? मैम कया। गया, वेरी गुड। दो गलत होगा तो एक सही जरूर होगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। यहाँ से हमको सीखना है कि आपको क्या क्या भरना होगा। जैसे मंजूषा में से, इसी में से शब्द निकाल दिए जाए तो आप कैसे उसको भरोगे, ठीक है। हम प्रश्नवाची माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, विशेषण के माध्यम से, कर्ता क्रिया क्या प्रयोग होना है, ये सब समझ के ही तो भरते हैं ना पत्र को, ठीक है। हाँ, इसीलिए इस तरह से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, घबराना नहीं है। दो गलत होंगे तो एक सही होगा, फिर एक सही होगा तो दो भी सही होंगे। अब आगे निलय, ठीक है, ओके। निलय, निलय, हाँ, कैमरा ओपन करो और आगे बताओ कि यहाँ पर एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, अद्य का विलोम क्या हो सकता है? अद्य का विलोम, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, बहुत कठिन है ये बात। ये गया अद्य, अद्य विद्यालयम आगंतुम समर्थ अस्मि। अद्य, अद्य का विलोम, Yes, ma'am. अद्य की मदद से विलोम पदम, कल, आज का, हाँ, पूरा वैसे पूरा सही है ना, ये भी है ना, ठीक। अब तुमुन प्रत्यांत पदे का विभक्ति आगंतुम, आगंतुम पद आने पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? का विभक्ति प्रयुक्ता? मैम चतुर्थी। पद
पत्रम पत्रम दृष्ट्वा वदतु। आगन्तुम, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे कर्सर लगा हुआ है, देखो आप। आगंतुम आने से पहले कौन सी, कहाँ आना है, कौन सी व्यक्ति है? मैम विद्यालय, मैम तृतीया। नहीं, विभक्ति कौन सी है? विद्यालयम कौन सी व्यक्ति है? हाँ, द्वितीय विभक्ति है, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति है। तो वो Yes, कत्वा, ल्य, इन शब्दों, इन प्रत्यय शब्दों के आने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना निलय? यस मैम। ओके, यस मैम। हाँ। फिर यस मैम। इसमें एक शब्द है समर्थः, इसका क्या विलोम आया है? समर्थः। समर्थः का विलोम क्या है यहाँ पे? इसी में लिखा हुआ है, आपको संधि करना है, संधि विच्छेद करके निकालना है। समर्थः विलोम पदम किसी और को आए तो बोलेगा, कोई भी बोल सकता है। असमर्थः। असमर्थः। हाँ, वेरी गुड। देखो बेटा, ये यहाँ लिखा है निलय, ये आगंतुम लिखा है ना, आगंतुम असमर्थः, है ना, यहीं से देखना है, ठीक है। आगे अभी निलय अपना कैमरा ओपन करो, मुझे और भी पूछना है। यस मैम। विद्यालय इति पदाय, इस पद के लिए प्रश्नवाची पदम किम प्रत्यम? विद्यालयम आगंतुम, विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। क्या प्रश्न बनेगा विद्यालयम के लिए? बदतु, कोई भी बोले। कुतः। हम कुत्र, हो गया, हम कुत्र, कुत्र। कुत्र आएगा ना निलय? नींद तो नहीं आ रही? पानी पी ले, ठीक है। मैम नहीं आ रही नहीं। यस मैम। अच्छा, हाँ। फिर इसके बाद में अस्मि इति पदे मूल धातु किम? मैम मूल धातु, हाँ, अस, ठीक। फिर इसके बाद, ठीक है, ओके, ध्यान दो, है ना बेटा, थोड़ा सा अलर्ट रहो। यस मैम। ओके, हाँ, कोई बात नहीं है, गलती होती है, बच्चों से ही होती है, हमसे भी हो जाती है, आप लोग भी करेक्शन करते हैं, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इससे हम सीख रहे हैं, है ना, पत्र में कैसे हम भरते हैं वो सीख रहे हैं। हाँ, ओके। अब आगे कौन बताएगा? किंजल ने बता दिया। भूमिका, भूमिका, भूमिका चली गई। यशिका, यशिका कैमरा ओपन करो। यशिका, हाँ, गुड। अब इसमें आपको बताना है कि अतः प्रार्थये यत् दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय अनुग्रहं कुर्वन्तु भवन्तः। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम? अव्यय पद कौन सा है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। अतः से लेके भवन्तः तक वाक्य में अव्यय शब्द कौन से हैं? कौन कौन से अव्यय पद आए हैं? अव्यय जो न कर्ता होता है, न क्रिया होता है, न संज्ञा विशेषण, इनसे अलग होता है शब्द। मैम यत। यस, वेरी गुड। एक और है अतः। अतः, बहुत सुंदर, वेरी गुड, है ना, ऐसे ही बोलना है, घबराया नहीं करो। अब इसमें बताओ कि कर्ता क्रिया क्या आया है? खोलो कैमरा। कर्ता क्रिया, इसी वाक्य में कर्ता क्रिया आए हैं, कौन से हैं? बताओ जल्दी।
कर्ता क्रिया। कर्ता मीन्स आपको मानो मैं प्रथमा विभक्ति, क्रिया मतलब धातु रूप, धातु पद। चलो मैं किसी और से पूछूं क्या? कुछ तो बोलो, बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है? गलत होगा ना, होने दो। चैलेंज नहीं लोगी तो फिर आप फिर पीछे रह जाओगे। गलती होगी ना, होने दो। हम ही तुम तो हैं, और कौन है? ऐसे मत घबराया करो, बोलो। मैम प्रार्थे। हाँ, प्रार्थे क्रिया है, ठीक है, गुड। फिर इसमें इसके लिए कर्ता शब्द क्या क्या है बताओ, क्या हो सकता है? यहाँ तो नहीं दिया है, आगे दिया है, आगे ढूंढना पड़ेगा आपको। अवकाशम। अवकाश तो नहीं, अवकाश को लेकर, वो तो द्वितीय व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति कभी कर्ता नहीं होता। कौन सा अनुग्रहम क्रिया? होगा फिर। मैं बताओ, अनुग्रहम। अनुग्रह। अनुग्रह नहीं, यहाँ में आगे जाना पड़ेगा। प्रार्थ है इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है? जो नरेंद्र है वो बोल रहा है अपने लिए, तो अहम आएगा, हमें आगे जाना पड़ेगा। इसमें सबसे आगे अहम दिया है, और ये प्रार्थे जो है उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद की धातु है। हरीश, यस मैम। आप बताओ कर्ता क्रिया। कैमरा ओपन करो और बताओ। मैम वाक्य कर्ता कौन सा? क्रिया, वाक्य है अंतिम वाक्य, अतः से भवन्तः। मैम अतः क्रिया प्रार्थ्य ढूंढो, कर्ता मिल जाएगा। क्रिया ढूंढो, एक क्रिया तो को, उसने ढूंढी थी, प्रार्थ एक, को, तो उसका अहम आया कर्ता। हाँ बोलो। कुर्वन्तु। हाँ, कुर्वन्तु क्रिया है। फिर कर्ता शब्द कौन सा है? अहम। अहम नहीं। अच्छा। अब इसको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि कुर्वन्तु कौन सा पुरुष है और अहम कौन सा पुरुष है, मैच नहीं कर रहा ना हरीश? यस मैम। हाँ, तो फिर कैसे होगा? आपको मैम देखना है। प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य यहाँ पे आए ही नहीं है, बाकी में आना चाहिए, बाकी में है कर्ता, ये बताया मैंने आपको, बाकी में है, आपको ढूंढना है। भवन्तः। हाँ, प्रधानाचार्य के लिए आया है, लेकिन कौन सा शब्द है? हाँ अच्छा आप। हाँ, आपके लिए आप क्या कौन सा आया है बताओ? क्या शब्द? भवन्तः था। भवन्तः, ठीक है, भवन्तः आया है। ये है कर्ता और क्रिया, दोनों पास में दिए गए। कैसे पहचानेंगे? इसलिए प्रार्थना करता हूं कि 2 दिन के अवकाश देकर आप मुझे अनुग्रहित करें, ठीक है? समझ में आ गया? तो संस्कृत में कर्ता क्रिया कहीं भी आ जाता है, कोई ऐसा नियम नहीं है, आपको ढूंढना है। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवान करोतु, भवन्तौ कुरुतः, नहीं सॉरी कुरुताम, और भवन्तः कुर्वन्तु। आगे समझ में? है ना? हाँ यस मैम। ठीक। तो भवन्तः जो है प्रथम पुरुष में आएगा, भवान भवन्तौ भवन्तः, ये तो पुल्लिंग है। भवती भवत्यौ और भवत्यः ये स्त्रीलिंग है, ठीक है? नपुंसकलिंग में होता नहीं है, कम प्रचलन में होता तो है, भवत भवती भवंती होता है, ठीक है? लेकिन नपुंसकलिंग किसके साथ लगाएंगे हम? ओके, तो इसलिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग याद रखना है। भवान भवन्तौ भवन्तः प्रथम व्यक्ति होगी, और स्त्रीलिंग में हो गया नदी की तरह, भवती भवत्यौ भवत्यः। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। और इसका मूल शब्द है भवत। यस मैम। भवत है, ठीक है? अब रामा की बारी, रामा रह गई। रामा यहाँ पर इसके बाद में लास्ट में दिया गया है धन्यवाद। अब यहाँ पे किसके लिए धन्यवाद है? धन्यवाद इति पदम कस्मै प्रप्तम।
रामा, यस मैम। कैमरा ओपन करो। यस मैम। हाँ, बोलो। धन्यवादः इति पदं कस्मै प्रदत्तम्? मैम प्रधानाचार्य महोदयाय। महोदयाय। वेरी गुड, शाबाश। है ना। अब धन्यवादः क्यों लिखा? क्योंकि महोदयाः था, हमने महोदयाः लिखा, ऊपर ध्यान देना। यहाँ पे महोदयाः लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पर धन्यवादः बहुवचन में लिखा है। ठीक है, बहुत सारे धन्यवाद। ठीक है। हाँ, तो अब फिर से आ गया भवताम। भवताम मीन्स आपका। तो मूल शब्द किम? अभी बताया था, बताओ मूल शब्द। भवत। कौन सा लिंग है यहाँ पर? लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग, वेरी गुड, क्योंकि नरेंद्र है, पुल्लिंग है, वेरी गुड। और विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। अरे, आपका संबंध बता रहा है वो। षष्ठी। हाँ, षष्ठी बहुवचन है। भवत, है ना। भवत, भवतो, भवताम, ऐसे आता है। तो यहाँ पे भी हम भवतः भी प्रयोग कर सकते हैं और भवताम भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? भवतः भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे और भवताम भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। यहाँ पे भी हम धन्यवादः भी सही था, धन्यवादः भी सही है। तो सबका कहाँ कहाँ जगह निश्चित है वो हमें ध्यान से इसमें पढ़ना, हमने, है ना, जाना। तो आपका विनीत, विनीतः के लिए समानार्थी पद मैंने क्या बताया था? विनीत के लिए एक समानार्थी शब्द बताया था कि इसकी जगह पर एक और शब्द आ सकता है। कौन सा? कोई बताए, क्या बताया था? भवदीयः। भवदीयः भी सही है, वो भवताम के लिए आएगा। ठीक है, भवदीयम, भवदीयः मीन्स आपका, तो वो मैम, भवताम की जगह पर आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। हाँ, आज्ञाकारी आएगा। आज्ञाकारी। और शिष्य के लिए क्या कह सकते हैं? छात्रः। समानार्थी। छात्रः। 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 छात्रः भी ले सकते हैं, शिष्य भी ले सकते हैं। ठीक है, नरेंद्र। नरेंद्र में संधि विच्छेद। नर प्लस इंद्रः। इंद्र। हाँ, कौन सी संधि? संधि नाम की गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि। वेरी गुड, ऐसे हमको पढ़ाई करना है। अब वर्गः इति कस्मिन् लिंगे? वर्गः पुल्लिंग। 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 अब पुल्लिंग है और इसके लिए जो शब्द आता है वो आता है विभागः। ठीक है, विभाग भी बोलते हैं, सेक्शन को हम वर्ग भी बोलते हैं और विभागः भी बोलते हैं। और यहाँ पे आ गया आपकी डेट आज की। ठीक है, ये आपने एक पढ़ा, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। प्रश्नवाची सीखा, कर्ता क्रिया सीखा, एक विशेषण भी जाना, समानार्थी भी जाना और अव्यय शब्द भी जाना और उपपद विभक्ति भी जाना हमने, मूल शब्द भी जाना, मूल धातु भी जाना। कितनी सारी चीजें हमने एक ही इसमें सीख ली। और इसी से हम अपठित, पाठित जो भी है, इन सब में जो भाषिक क्वेश्चन आते हैं ना, भाषिक प्रश्न, वो भी इसी तरह के होते हैं। ऐसे ही उनको भी सीखा जाता है। ठीक है, सब एग्री है, सहमत है इससे? इसी तरह से पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी ऐसी होती है कि हम एक चीज सीख रहे हैं, उससे हम बहुत सारी चीजें भी सीख रहे हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में अनुनीत। अनुनीत, बहुत दिनों से आपने कोई आंसर नहीं दिया है, तो मैं आपसे इसको पढ़वाना चाहूंगी। दूसरा पत्र है आपका, केवल आपको आज रीड करना है क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। ठीक है, अनुनीत, अनुनीत है क्या? अनुनीत देखना पड़ेगा। नो मैम। नो, नो मैम। अनुनीत नहीं। गुणिका है, गुणिका, गुणिका,
भूमिका भी कम बोलती है। चलो, अब भूमिका नहीं बोल रही है तो किंजल आप पढ़ो, ठीक है? यस मैम। आप पढ़ो, फिर रामा समझाएगी और फिर और भी बच्चे समझाएंगे थोड़ा थोड़ा। नलिन कहाँ गया? नलिन, उत्तरास्ती, संयुजा कहाँ है? एक यस मिनट रुको, मैम। देखने दो मुझे। हाँ, ठीक ठीक ठीक। और नीले कहाँ गया? गया क्या? नीले गया, लेफ्ट हो गया। चलो, सृष्टि नहीं आ रही है आजकल। पिछली क्लास में आई थी क्या किंजल? सृष्टि? मैम पता नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद में चलो किंजल, अब आप पढ़ो, ठीक है? यस मैम। हाँ, पढ़ो, यहाँ शुरू से पढ़ो। शुक्ल क्षमापणार्थं प्रधानाचार्यं प्रति पत्रम् हाँ, सेवायां। समझ में आया? विषय क्या है हिंदी में? शुल्क मतलब? छोटा, थोड़ा। अरे, फीस, फी होगा, फी, फीस, फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य के प्रति पत्र। बोलते हैं ना किंजल कि ये निःशुल्क है। यस निःशुल्क मैम। शब्द सुना है आपने? हाँ, तो ये शुल्क है। शुल्क माने फीस देना, निःशुल्क माने फीस नहीं, फ्री। ओके? यस मैम। हाँ हाँ, तो पढ़ो। सेवायां प्रधानाचार्य महोदयाः केंद्रीय विद्यालयः आर के पुरम सेक्टर चतुर्थः नवदिल्ली 110022 विषयः। कोड ये भी पता होना चाहिए, नई दिल्ली का पिन कोड है ये, सब याद कर लो, ठीक है? सभी यस याद कर मैम। लो। हाँ, 110022। विषयः आप बताओ। हाँ, शुक्ल क्षमापणार्थं निवेदनम्। बोल। मान्यवराः महोदयाः सविनय अरे सुनो किंजल, सुनो, आपने ना विषय को फिर से बोलो। विषयः शुक्ल क्षमापणार्थं निवेदनम्। शुक्ल नहीं, शुल्क। हाँ, शुल्क, शुल्क, हाँ, शुल्क ठीक। तो इसके क्षमापणार्थं प्रश्नवाची निवेदनम्। क्या बनेगा? प्रश्नवाची क्या बनेगा? शुल्क क्षमापणार्थम। किस किमर्थं? लिए? किमर्थम। गुड। आगे पढ़ो। एक मिनट मान- रुको, मैं ऊपर कर देती हूँ। हाँ। मान्यवराः महोदयाः सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अहं भवतः विद्यालये दशमकक्षायाः वर्गस्य छात्रः अस्मि। मम पिता वेरी गुड। मम पिता एकस्मिन् विद्यालये द्वारपालः अस्ति। तस्य मासिक वेतनं द्वारपाल समझते हो? कौन वॉचमैन। बताएगा? होम प्रणाम। सिक्योरिटी। वॉचमैन, ठीक, गुड। फिर आगे बोलो। तस्य तस्य मासिक वेतनं द्विसहस्ररूप्यकमात्रम् अस्ति। रूप्यकमात्रम् अस्ति, द्विसहस्ररूप्यकमात्रम् अस्ति। अस्माकं कुटुम्बे 5 सदस्याः सन्ति। अनेन वेतनेन कुटुम्बस्य निर्वाहः काठिन्येन काठिन्येन। भवति। अतः शुल्कक्षमापणार्थं प्रार्थये। हाँ, आशासे यत् मदीयाम् इमां प्रार्थनां स्वीकृत्य शुल्कक्षमापणद्वारा मां शुल्क बोल, शुल्क। शुल्क हाँ, क्षमापणार्थ
शुल्क क्षमापनाद्वारा माम उपकरिष्यन्ति श्रीमन्तः। धन्यवादः। धन्यवादः। हाँ, भवतां विनीतः शिष्यः सुरेन्द्रः। कक्षा गुड 10 गुड। वर्ग ब दिनांकः। सबको इसका मीनिंग पता चल गया है? रामा मीनिंग बताओ इसका हिंदी में, इसके बाद फिर हम बंद करते हैं। बोलो रामा। रामा। यस मैम। हाँ, हिंदी में बोलो, इसका अर्थ बोलो, पत्र का अर्थ बोलो इसको, सबने निवेदन से बोलो। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का स वर्ग का छात्र हूँ। मेरे पिता मेरे पिता एक विद्यालय में द्वारपाल हैं। उनका मासिक वेतन 200 मात्र 2000 रुपए है। मात्र 2000 रुपए है। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। इस वेतन के द्वारा से कुटुंब का निर्वाह करना कठिन है। नहीं, कठिनाई से होता है, कठिनता से होता है। हाँ, इसलिए कठिनता से होता है, इसीलिए शुल्क फीस क्षमा करने की प्रार्थना करता हूँ। आशा है कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आप शुल्क क्षमा करने आपके द्वारा श्रीमान मुझ पर आप उपकार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, वेरी गुड। सब में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब क्या है, हितेंद्र है क्या गया कि आया ही नहीं था? आया नहीं था शायद आज हितेंद्र, पर मैंने देखा था उसको। हितेंद्र नहीं है आज। हाँ, तो सबको समझ में आ गया ना कि पत्र को कैसे लिखा जाता है? आप जानते हैं अच्छे से। बस पत्र के शब्दों को कैसे फिट करना है, वहां पर थोड़ा हमको हिंदी अर्थ आना चाहिए, हमको कर्ता क्रिया का प्रयोग करना आना चाहिए। ये तो यहाँ पर तो बराबर लिखा हुआ है। अब आपको आएगा पूर्ति करना, तो इसमें पूर्ति करना शायद नहीं है, पर हम इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, किसी और में होगा तो मैं बताऊंगी आपको, इसमें तो नहीं है। कहाँ गया? हाँ, यही है। इसमें आपको कहीं दिखेगा नहीं। ये वैसे दरअसल 10th क्लास की पत्र हैं। ठीक है, 10th क्लास के बच्चे के द्वारा लिखे गए पत्र हैं, इसलिए सब में कक्षा 10 लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं पर नहीं है। आपके पास में पुरानी मणिका पुस्तक है क्यों? आप लोगों के पास में मणिका पुस्तक सबके पास में है ना? शायद। आप कर सकते हो। अब हम ठीक है, अब टाइम हो गया है, फिर आगे की कक्षा में हम करेंगे। पत्र पूर्ति में देखूंगी, तलाशूंगी, मुझे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपठित कराएंगे। ठीक है, शांति पाठ करो। कौन करेगा? हरीश करो, माइक ओपन कर लो। हरीश, हरीश कैमरा ओपन करो, माइक ओपन करो और शांति पाठ कराओ। ओ
शांति शांति शांति। वेरी गुड। हाँ ठीक है। साई राम बच्चों। साई राम मैम। राम सब सर्वे पे साई सायरा राम। मैम। साई राम मैम। साई राम ज्यादा टाइम हो गया है।